मित्रों, जर्मनी का स्टार्टअप सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जहां पर आपको कई बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल्स मिल जाएंगी, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो इनोवेटिव कंपनीज में अपना पैसा लगाने को तैयार बैठे रहते हैं। लगभग 70,000 से ज्यादा कंपनीज है जर्मनी के अंदर, जिनका एवरेज सीड फंड ही 10 लाख डॉलर्स है। और जर्मनी जाना जाता है उनके इनोवेटिव फिनटेक, सैस और ऑटोमेटिव सेक्टर के अंदर। एक चीज की गारंटी आपको हरगिज मिलेगी जर्मनी के अंदर, वो है 100% गारंटी लोन मिलने की और स्टार्टअप्स को बूस्ट करने की। लेकिन एक और गारंटी मिलेगी इस चैनल पे, आपको इनोवेटिव आइडियाज पहुंचाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन आपका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, सीधा बढ़ेंगे अपने वीडियो की तरफ। टॉप 7 से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ऐसी कंपनी जो आपके कार्बन फुटप्रिंट को एनालाइज करती है, और ऐसी ही कंपनी की जरूरत भी है इंडिया के अंदर। कार्बन फुटप्रिंटिंग बहुत ही मेजर इशू है हर उस कंट्री में जो कि डेवलपिंग स्टेज के अंदर है और एनवायरमेंट को नुकसान करता है। सो इस स्टार्टअप के सॉफ्टवेयर्स उस कार्बन फुटप्रिंट को एनालाइज करते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं। और ये एक लाइफ चेंजिंग ही नहीं, वर्ल्ड सेविंग स्टार्टअप भी है, जिसका नाम है प्लैनेटली। प्लैनेटली 2019 में फाउंड हुआ, और जिसका साइज मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त सिर्फ 40 लोग हैं इस पूरे स्टार्टअप के अंदर। और 2019 में और 2020 तक इन्होंने 10 लोगों के साथ ही काम किया, और अब ये लाइफ चेंजिंग बन चुका है। तो आखिर प्लैनेटली काम कैसे करता है, जो कार्बन मैनेजमेंट की फील्ड में सबसे आगे बढ़ता जा रहा है? पहले ये मेजर और समझता है कि कहाँ से ये एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंटिंग किस क्षेत्र में ज्यादा हो रही है। उसको एनालाइज करने के बाद उसको रिड्यूस और कैसे अवॉइड किया जा सकता है डेटा की मदद से, वो ये काम करते हैं। रिड्यूस करने के बाद एक ऑल्टरनेटिव के साथ उसको बदल दिया जाता है ताकि एमिशंस ना हो, और ऐसे वो क्लाइमेट चेंज के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन मैनेजमेंट। आपने कभी सुना था इसके बारे में? तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पहली बार सुना है तो लाइक कर। बढ़ते अपने 6वें नंबर की तरफ, जिसकी शायद हमें भी जरूरत पड़े, और इंडिया जैसी स्टार्टअप ग्रोइंग मार्केट में इस स्टार्टअप का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, जो फाउंड हुआ है सिर्फ 2020 में और 2 लाख यूरोस की फंडिंग उठा चुका है अपनी प्री सीड राउंड में। हम सभी स्टार्टअप आइडियाज सोचते हैं और हम आपको पहुंचाते भी हैं आइडियाज, आप उस पे काम करते हैं, लेकिन बीब्लम इस काम को और आसान कर देता है। कंपनी प्रोवाइड करती है ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जहां पर आपको नॉलेज और आइडिया मैनेजमेंट कैसे करनी है एक बिजनेस के अंदर, ताकि जो आपके आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट है, वो कैसे कोलैबोरेट करेंगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आपके बिजनेस के अंदर, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करेगा उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, और यूं कहें प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। और बहुत ही कम वक्त में ये कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये काम कैसे करता है? यहाँ पर पहले आप अपने आप को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को और आपके आइडिया को, आप किस आइडिया के साथ आगे जाना चाहते हैं। उससे ये फीडबैक निकालते हैं, एक बल्क ऑडियंस तक आपका आइडिया पहुंचाते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं, एकदम रियल फीडबैक जो आपको मैन्युअली नहीं करना पड़ता। और उन फीडबैक्स के बदले आपके पास डेटा होता है, जिनसे आप एक करेक्टिव मेजर ले सकते हैं अपने स्टार्टअप के अंदर, और एक्सप्लोर कर सकते हैं वो फील्ड्स जो आपसे अनछूती थी। और इसी के साथ आप इवेलुएट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि यही है मेरी बेस्ट चॉइस। वैसे ये हमारी भी दुकान बंद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हम भी फ्यूचर में कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे। खैर, एक अच्छा कॉम्पिटिटर हमेशा होना चाहिए। वैसे आप शेयर करके और लाइक करके हमारा कंपटीशन थोड़ा कम कर सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। एक ऐसी न्यूरल सर्च कंपनी जो बिजनेस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉम्प्लिकेशंस को कम करती जा रही है। आज सारी कंपनीज के पास डेटा है, और उस डेटा से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है उसके लिए आपको हायर करना पड़ता है डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट। तो वहाँ काम करती है जीना एआई, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिएट करता है एक ऐसा न्यूरल सर्च सॉल्यूशन बिजनेस के लिए, ताकि वो कॉम्प्लेक्स डेटा को आइडेंटिफाई कर सके और उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सके जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा कॉस्ट बच सकती है डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट के ऊपर। लेकिन फॉर इंडियन मार्केट मैं आपको प्रेफर करूंगा हमेशा एक डेटा एनालिस्ट आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद ही एक डेटा एनालिस्ट की फील्ड से हूं। तो मैं आपको बता सकता हूं कंपनीज कैसे काम करवाती हैं हमसे, और क्या हम उसमें से इनसाइट्स जब निकालते हैं तो देखते हैं ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये काम एआई करता है जीना एआई में, जर्मनी में। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट कट कर देते हैं डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की, और आपको क्विक और एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलते हैं आपके बिजनेस के प्रति। अब तक ये $37.5 मिलियन की फंडिंग उठा चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। बिल्डिंग रेडार, एक ऐसा स्टार्टअप जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बनाया गया था, और जब जर्मनी में यह आया 2014 में तो बहुत तेजी से ग्रो हुआ। लेकिन ऐसी क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करता था जिसने जर्मनी का इकोसिस्टम भी बदला? कंपनी प्रोवाइड करती थी ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बिजनेस के लिए, ताकि आप मार्केट रिसर्च कर पाए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और आप जानते हैं जहाँ पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री आ जाती है, वहाँ पर कैश फ्लो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो यूजर को एक ऐसी एक्सेस मिल जाती है इंफॉर्मेशन की, कंपनीज के लिए बड़ा आसान हो जाता है इन्वेस्ट करना। मान लेते हैं मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, और मैं
मैं इनके सॉफ्टवेयर की मदद से पता लगा सकता हूँ कि क्या इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग साइकिल लग रही है। अपने कॉम्पिटिटर से पहले मैं इसका पता लगा सकता हूँ, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा और एक अच्छे और बेहतर प्रोजेक्ट में वो ग्रो कर सकेंगे। ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक आइडिया लगता है एक नजर में, लेकिन क्या ऐसा आइडिया इंडिया में चल सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे कंफ्यूजन इस बात की हुई कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने लिखा था आउट ऑफ द बॉक्स थंबनेल के ऊपर। और कॉम्बाइन उसमें से एक है। कॉम्बाइन एक सोशल नेटवर्किंग स्टार्टअप है जो 2014 में फाउंड हुआ और एक ऐसा सोशल नेटवर्क जहां पर डिजिटल एनवायरनमेंट को क्रिएट करा जा सकता है। डिजिटल वर्जन्स के रियल आउटफिट्स के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने फैशन आइडियाज को, जो कि एक मजेदार और एकदम सेफ एनवायरनमेंट बनाता है फैशन पैशनेट लवर्स के लिए। यानी एक ऐसा डिजिटल एनवायरनमेंट जो कि आपके रियल कपड़ों के डिजिटल वर्जन्स को प्रोवाइड करता है ना मजेदार? सिर्फ आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, दैट्स इट। इनका मोटो ही यही है, डिजिटाइज करना फैशन इंडस्ट्री को। ये कुछ प्रॉब्लम्स जैसे लोगों को लगता है कि इसने अच्छे कपड़े पहने सोशल मीडिया के ऊपर और मेरे पास वो नहीं है, तो वो यहाँ जाके डिजाइन कर सकते हैं अपने कपड़े। सिंपली दोस्तों ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है सिर्फ फैशन लवर्स के लिए। बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ, और जो कि बड़ा ही मजेदार स्टार्टअप है जिसका नाम है सरप्लस, CIR+। ये कंपनी एक ग्लोबल मार्केट प्लेस चलाती है रिसाइकल्ड मटेरियल्स और फीड स्टॉक वेस्ट का, और उसको ये ब्लॉकचेन और AI टेक्नोलॉजी से ब्लेंड कर देते हैं और इंश्योर करते हैं भैया कि प्लास्टिक जो है वो इफेक्टिवली मैनेज किया जाए और जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है दुनिया के अंदर उसको थोड़ा कम किया जाए। तो हर तरीके का एस्पेक्ट जो कि रिसाइकल से जुड़ा हो वो मैनेज किया जाता है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये स्टार्टअप 2018 में फाउंड हुआ। $3.7 मिलियन की फंडिंग अब तक ये उठा चुका है और आगे आने वाली फंडिंग्स के लिए भी तैयार बैठा है। लेकिन हम भी तैयार बैठे हैं नंबर 2 के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप अमेरिका और रशिया के स्टार्टअप्स भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद उनके भी दर्शन कर सकते हैं आप, वो भी अलग ही लेवल का खेल रहे हैं। खैर जो दूसरे नंबर का स्टार्टअप है ना, वो एक फिनटेक स्टार्टअप है जो 2020 में फाउंड हुआ और एक ऐसा फिनटेक इनोवेशन है ये कि जब हम इस पे रिसर्च कर रहे थे तो हमें खुद लगा कि यार इंडिया में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा HR या CRM सॉफ्टवेयर होना चाहिए इक्वल टू, जी हाँ ये एक कंपनी का नाम है जो कि प्रोवाइड करती है सेल्स कमीशन ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि कंपनीज जो है आसानी से मैनेज कर सके और क्रिएट कर सके कमीशन स्ट्रक्चर्स को उनकी सेल्स टीम के लिए। यार ये बाकी CRM सिस्टम से बहुत अलग है और HR सॉफ्टवेयर से भी, क्योंकि ये इंश्योर करके रखता है कि ट्रांसपेरेंसी भी उस कमीशन प्रोसेस में रहे। और कमीशन प्रोसेस पे कितने स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर, जरूर कमेंट बॉक्स में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सेल्स कमीशन के अंदर, जो कि इससे यूनिक बनाता है और स्टार्टअप से। टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक 4.5 मिलियन यूरोस की मिल चुकी है इस कंपनी को, और इस फैक्ट को कोई नहीं ठुकरा सकता कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इन्वेस्टर्स इनके पीछे पड़े हुए हैं। वैसे ये भी 2020 में ही फाउंड हुई थी। हाँ तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। लेकिन अब तक यहाँ तक आ गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उन 60% लोगों में हैं और 60% लोगों के लिए ये टॉप 1 आइडिया क्रिएट टेक्स्ट, जो कि शायद सबसे ज्यादा जरूरत है मैं कहूँगा हर कंट्री को। हमें इसकी बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि सेल्स टीम कैसे बात करे अपने ईमेल्स के अंदर, और ये कंपनी अलाउ करती है सेल्स टीम को कि भैया तुम लिखो, अच्छे ईमेल लिखो और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी लिखो। बस इन्होंने छोटी सी चीज को बदल दिया, ईमेल तो लिखने की कोचिंग दे रहे हैं लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में, और कैसे लिखना है और कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है कन्वर्जन के साथ उस बिजनेस की, ये इनको अच्छे से आता है। जहाँ पर एक सिक्योर सेल और रिन्यूअल प्रोसेस होती है जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करती है, जिससे बिजनेस को एक अच्छी सक्सेस मिलती है लॉन्ग टर्म में। और क्रिएटेक्स्ट उन स्टार्टअप्स में से एक है जो अच्छी सक्सेस के साथ आउटसाइडर फंडिंग भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर 8 इंडिया में हाई ग्रोथ आइडियाज जानना चाहते हो तो यार वो वीडियो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी। बाकी अभी अभी हमने रशिया की भी बनाई थी, वो राइट साइड में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।